ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुडे स्पिरिचुअल सेशन। कई बार हम इस बात की कंप्लेंट करते हैं या हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कि ऑफिस में एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, घर पर पेरेंट्स की नहीं बनती या किसी की लड़ाई चलती है तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कोई हमसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, वो टॉक्सिसिटी फील होती है। कैसे हम इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में खुश रहे, पॉजिटिव रहे या उस चीज़ पर फोकस करें जो चीज़ हम करना चाहते हैं। आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़ेंगे। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, बहुत लोग कंट्री के लिए कंप्लेंट करते हैं, अपने ऑफिस के लिए कंप्लेंट करते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड की वाइब्रेशन के लिए कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा हो रहा है। कैसे हम इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जो चारों ओर बढ़ रहा है हम डील करना सीखें? बिल्कुल, देखिए बहुत लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं या क्यों डिप्रेशन में हैं, बिकॉज ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स, है ना। मतलब घर कैसा है, ऑफिस कैसा है, एंड नो डाउट कुछ लेवल तक ये चीज़ें इफेक्ट करती भी हैं। क्योंकि अगर देखें किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी बनती है तो उसमें जो सोशल फैक्टर है या फिर आसपास के लोग, है ना, वही सोसाइटी कैसी है उस पर, कल्चर किस घर में वो है, क्या कल्चर है, क्या सोसाइटी है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, नो डाउट। लेकिन उसका इफेक्ट एक लेवल तक ही होता है। मतलब अगर हम चाहें, अगर हम अपने आप को इतना एम्पावर करें तो वो जो बाहर के फैक्टर्स हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट होना हम पर कम हो सकता है या बंद भी हो सकता है। वो हमारी स्थिति पे डिपेंड करता है, जिसको हम एक शब्द यूज करते हैं, पावर टू डिटैच। है ना, डिटैच होने का मतलब क्या है? कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, डिटैच मतलब कि घर बार छोड़ के चले जाओ, उसको डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, आसपास मान लीजिए नेगेटिव लोग भी हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, पर उसका इफेक्ट मुझ पर ना हो, है ना। और आध्यात्मिकता में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें ना हम, कि कैसे हम डिटैच रहे, कैसे नेगेटिव वाइब्रेशन से अपने आप को सेफ रखें। क्योंकि ये समय क्या चल रहा है वो भी हमें समझना जरूरी है ना। कलयुग का समय चल रहा है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं ना, इट डज नॉट मीन कि हम कहें सब अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्वर्ग है। ठीक है, वो हम थॉट्स जो क्रिएट करते हैं वैसे वाइब्रेशंस हम रेडिएट करते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको भी देखना पड़ेगा। इस समय पर ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, ज्यादातर लोगों के अंदर विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। एंड इफ आई एक्सपेक्ट कि नहीं, एकदम सबके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, तो हम ही दुखी होंगे ना, हम ही परेशान होंगे। फिर हम कहेंगे देखो मैं इतना अच्छा करता हूँ इनके साथ, ये मेरे साथ बुरा करते हैं। तो वहां ये समझना पड़ेगा कि वो उनके संस्कार है ना। और इस समय पर अगर हम देखें, ज्यादातर कलयुग क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग नेगेटिव है। लेकिन दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें इसको परिवर्तन करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। वो क्या लेने होंगे? सबसे पहले अपने आप को डिटैच रखें, अपने आप को पावरफुल बनाएं, ताकि हमारे वाइब्रेशन से, हमारी खुशी से, हमारी शांति से और लोगों को भी वो रास्ता मिले। एंड धीरे 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 जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, उसको हम रेज कर सकते हैं। तो सिचुएशंस या लोग, जो टॉक्सिक लोग हैं या सिचुएशंस हैं, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना है। एंड उसके लिए हमें रोज खुद के साथ बैठना, मेडिटेट करना, ज्ञान सुनना, ये बहुत जरूरी है। राइट भाई जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना सीखें। भाई जी, कई बार किसी एक व्यक्ति से हमें बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है कि ये हमें बहुत नेगेटिव भेजते हैं और जनरली बहुत लोगों का प्रश्न भी होता है कि हमें कोई नेगेटिव वाइब भेजता है तब हम क्या करें, या हमारे लिए नेगेटिव सोचता है तो कैसे हम उसका नेगेटिव बंद करवाएं। देखो कई बार तो क्या होता है, ये हमारे मन का वहम होता है।
है ना। कई बार तो कुछ अलग अलग केसेस हैं, कुछ केसेस में तो ये हमारे मन का वहम होता है कि लोग ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और ये भी मेंटल डिसऑर्डर में आता है एक, कि कई लोगों को लगता है कि मेरे बारे में सारे सोच रहे हैं, मेरे बारे में मेरे को ही देख रहे हैं, मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, है ना। तो कई बार तो ऐसा होता है ये मन का वहम। अब मान लीजिए, चलो ठीक है, मन का वहम नहीं है और कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोच भी रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, तो उससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर हम ध्यान से देखें, है ना, हमें क्यों फर्क पड़ता है जब हम अपनी खुशी को उनके ओपिनियंस पर डिपेंडेंट कर देते हैं, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कमेंट्स लिख रहा है, कौन मेरी फोटो को लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम इस पर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देते हैं, तब फिर हमारी स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती है ना। अदरवाइज कोई भी कुछ भी कर रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? अब इसका मतलब ये नहीं फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम एकदम पत्थर दिल बन जाएं, ऐसा भी नहीं है। बट हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। किसी ने हमें गलत बोला, दो ही ऑप्शन है ना, किसी ने हमें गलत बोला, हो सकता है मेरे अंदर वो कमी है, उसको इम्प्रूव करना है। दुखी होने की बात ही नहीं है इसमें, तो ठीक है, उसने बल्कि बताया हमें, हो सकता है बताने का ढंग सही नहीं था, इट्स ओके। एटलीस्ट उसने हमें अवेयर किया, हमारे अहंकार को खत्म करने में हमारी मदद की, है ना। क्योंकि कई बार अहंकार को खत्म करने के लिए चोट चाहिए होती है, थोड़ी सी बाहर से, एक्सटर्नल। वो भी अच्छा है नहीं। मान लो आपकी गलती नहीं है और कोई गलत बोल रहा है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना, वो उनके ओपिनियन है। एंड ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग जो है इस समय पर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओसीडी, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है ना, इससे गुजर रहे हैं। तो उनको, उन्होंने अपनी एक लाइफ बनाई हुई है, मतलब उन्होंने एक ओपिनियंस बनाए हुए हैं सबके। तो अगर वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि वो खुद परेशान है बेचारे। तो इसलिए दोनों ऑप्शन में हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने को हमें इतना शक्तिशाली बनाना है एंड बार बार ये मैसेज देना है अपने आप को कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या लिख रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन थोड़ा सा सटल है यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हम गलत काम करते जा रहे हैं, कई लोग ये गलत भी लेते हैं फिर। वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई हमें क्या बोलता है। बट वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम गलत हैं तो फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन फर्क कैसे पड़ना चाहिए? दुखी नहीं होना है, फर्क पड़ना चाहिए कि मुझे रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, आई नीड टू इम्प्रूव दिस। राइट भाई जी। तो कई बार ये होता है कि हम अफेक्ट हो जाते हैं किसी के नेगेटिव सोचने से, बोलने से। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, हमें इंडिपेंडेंट इन चीज़ों से रहना है भाई जी। लेकिन कई बार मन में ये होता है कि इनके नेगेटिव वाइब्रेशन से हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, हमारे काम रुकेंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी या हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो फिर इस चीज़ का थोड़ा डर होता है कि वो नेगेटिव सोचकर हमारी लाइफ खराब नहीं करे। हाँ नहीं, अगेन देखो, इस पे वही है ना कि आप, अगेन हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है, क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। हमने इस एक्टिविटी को पहले भी शेयर किया है कि एक पेन पेपर लेकर बैठे, सर्कल ड्रॉ करें, थिंग्स आई कैन कंट्रोल, सर्कल के बाहर लिखना है थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। और एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कान। जो कंट्रोल आप कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपना क्या कर सकते हैं, आप खुद मेहनत कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, राइट, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, ये सब आप इम्प्रूव कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। एक लेवल पे अगर हम देखें, चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे वाइब्रेशंस प्योर होते जाएंगे, दूसरे भी मेरे बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, उस लेवल पे ठीक है। लेकिन अगेन उसमें भी कंट्रोल हमारा इसी बात पे है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, है ना, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझें। जब ये समझ जाएंगे तो अननेसेसरी जो हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही है इन चीजों में, वो होनी बंद हो जाएगी। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल व्हाट यू कैन चेंज, जो कर सकते हैं चेंज, मेहनत कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि मान लो दो लोग किसी को, मान लीजिए हमारे बॉस को किसी ने, दो लोगों ने आके नेगेटिव बोला भी, लेकिन उनको पता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, राइट। तो जो में है उस पर हम काम करें
एंड जो कंट्रोल में नहीं है उसको हमें चेंज करने की अननेसेसरी कोशिश। आत्मा की जो शक्ति है, मेंटल एनर्जीज, वो सारी ड्रेन हो जाती है। वेरी ट्रू भाई जी। तो ये कई बार होता है कि हमारा फोकस इस चीज पर चला जाता है कि वो क्यों अच्छा नहीं सोच रहे, वो क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं। हर चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे छोड़कर हम पॉजिटिव्स पर या जो चीज हम कर सकते हैं उस पर फोकस करें। आज बहुत सुंदर हमारा स्पिरिचुअल डिस्कशन रहा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कैसे हम डील करें। कल इसी तरह हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से अपना ध्यान हटा ले। मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे अंदर शक्ति है, पावर टू डिटैच, पावर टू फेस। किसी की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।